आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। रतलाम में किसानों ने मंडी गेट बंद कर दिया है, नीलामी रुकवा दी है। किसान मंडी गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं और अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आने वाले समय में मांग मंजूर नहीं हुई तो दूध की सप्लाई भी बंद कर देंगे, इसकी भी चेतावनी दे दी है। दरअसल किसानों का आक्रोश प्याज पर, जो सरकार ने प्याज निर्यात पर 40% ड्यूटी लगाई है, जिसके चलते प्याज के दाम काफी कम हो गए हैं। 25 रुपए किलो मंडी में बिक रहा प्याज अब दाम को लेकर नीचे लुढ़कने लगा है और ऐसे में किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि प्याज के दाम ठीक मिलने लगे तो निर्यात ड्यूटी लगाए जाने से व्यापारी ने प्याज के दाम गिरा दिए, इसलिए इस निर्यात ड्यूटी को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के चलते हुए प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात कराया गया है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से किसानों पर 40% विदेश नीति का टैक्स लगाया गया है, उसको लेकर आज पूरे रतलाम की सभी मंडियों में आंदोलन है और हमने मुख्य मंडी में गेट लगाकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है और जहां तक सरकार वापस टैक्स नहीं लेगी वहां तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 40% जो टैक्स लगाया उसके कारण भाव भी 40% उतर गए हैं। कोई व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं देगा। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए आज किसान सड़कों पर उतरे। आप मंडी का माहौल देख रहे हैं। 3 साल में पहली बार थोड़ा सा प्याज का दाम बढ़ा था, लेकिन 10 दिन के बाद ही सरकार ने 40% निर्यात ड्यूटी लगा दी। 3 साल से लगातार नहीं मिल रहे थे। इस बार जो थोड़ा बहुत मिल रहा था केवल लागत ही निकल रही थी, उसके विरोध में ये बंद हुआ है। तो आपने सुनी किसानों की परेशानी। जिस तरह से सरकार ने निर्यात शुल्क 40% ड्यूटी उसमें लगा दी है, इसके बाद किसान आक्रोशित हैं क्योंकि उनको दाम वो नहीं मिल रहे हैं जो पहले मिल रहे थे और लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। जो नीलामी होती है मंडी में, उस नीलामी को भी रुकवा दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे उनकी नहीं मानी गई तो फिर आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे थे, सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं निर्यात ड्यूटी पर 40% इसमें ड्यूटी लगा दी है, निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी है। उसके बाद से जो दाम है वो कम होने शुरू हो गए और इसी के चलते किसान हैं जिनको पहले अच्छी खासी कीमत मिल रही थी, अब उनको कीमत कम मिल रही है। इसी के चलते वो आक्रोशित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारे से। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार टमाटर के हमने दाम देखे आसमान छूते हुए और लगातार प्याज के दाम भी बढ़ते जा रहे थे और इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें निर्यात पर 40% की ड्यूटी लगाई, उसके बाद से दाम गिर गए। लेकिन कैसे, क्योंकि कैसे सरकार इन चीजों को मैनेज करे ताकि जो ग्राहक है उनको भी समस्या नहीं हो और किसानों को भी उनके वाजिब दाम मिले। जी बादल जी, मैं बता देता हूँ। पहले तो टमाटर ने जनता को उड़ाया और अब किसानों तो प्याज ने परेशान किया है। यहाँ जाके फिर किसान अपने ऑटो हुए है और मंडी के अंदर इनने आज ताला लगा दिया है गेट पे, ना अंदर किसी को आने दे रहे और ना नीलामी हो रही है। अभी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? किसान तो मांग करें कि निर्यात पर जो ड्यूटी लगी है 40% उसको हटा दिया जाए और इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा है, कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा है जो किसानों से बात कर रहा है? यहाँ पे सब अधिकारी जितने भी यहाँ पर ही है, पर किसान बात करना चाह रहे हैं पर उन लोग नहीं आ रहे हैं सामने। मेरे संग कुछ किसान है, इनसे अपन बात कर सके। जी बताइए क्या परेशानी होगी? मैं किसान सम्राट पाटीदार गाँव मथुरे का हूँ। हमारी परेशानी ये, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार किसानों से इतनी नफरत क्यों करती है। जब हमारा किसानों के फसल का कोई दाम बढ़ने का होता है, सरकार या तो विदेशों से मंगा लेती है या फिर कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर किसी न किसी बहाने किसानों की आमदनी को कम करने का प्रयास करती है। तो मैं सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हम आपको मनाने के लिए करें तो क्या भाई, आप कम से कम किसानों का दुख दर्द को समझो कि किसान की फसल साल भर में एक बार उत्पादन होती है। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस है, हम हमारे बच्चों की फीसों, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? 3 साल से हम लोग प्याज 1 रुपए 2 रुपए किलो में बेच रहे हैं और जब किसानों की प्याज के दाम की बारी आई तो जैसे ही भाव बढ़ने लगे, सरकार ने प्याज के रेट कम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और हम बोल रहे हैं 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर सरकार किसानों को क्या संदेश देना चाहती है। तो मैं बार बार चैनलों के माध्यम से, हमारे सभी किसान नेताओं के माध्यम से सरकार से पूछ रहा हूं और कहना चाह रहा हूं
कि सरकार तुरंत इस बढ़ी हुई ड्यूटी को वापस ले और अदर राज्यों से, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना बंद करे। हमें दुख इस बात का कि बुढ़िया मरने का गम नहीं, गम इस बात की यमराज ने घर देख लिया। जब देखो जब हमारे किसानों के साथ ऐसा धोखा क्यों करती है सरकार। सरकार से को सद्बुद्धि दे। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आह्वान कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे और हमारे किसान इसमें निर्णय ले, क्योंकि सरकार भी चाहती है अनेक मंचों से, अनेक केंद्रों के माध्यम से सरकार की मंशा है किसानों की आय दुगनी करे, मगर दुगनी करने की बजाय हमारी आय चौपट कर दी है। आज हमारा किसान इतना दुखी हो गया कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस हम जमा नहीं करा पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जितने किसान खड़े हैं उन सबके बच्चों की फीस बाकी पड़ी है, मेरे भी बच्चों की। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको थोड़ा इस वक्त रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ है जी कांग्रेस से प्रवक्ता प्रभु राठौर जी जुड़ गए। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। प्रभु राठौर जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, इससे कहीं ना कहीं ग्राहक परेशान हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से प्याज के दाम बढ़ते जा रहे थे, सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी, लेकिन अब किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रभु राठौर जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह सरकार ने ड्यूटी लगाई है, आज जो किसानों की जो स्थिति है, हम्म, केले खाद की थैली का वजन होता था 50 किलो, 45 किलो कर दिया, उसका रेट भी डबल कर दिया है सरकार ने। पहले डीजल 50 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर, 90-92 रुपए लीटर है। तो किसान की लागत बढ़ी है ना साहब, तो किसानों को उनका भाव मिलना चाहिए। तो जो सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है 40%, क्या उसको वापस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन अगर ड्यूटी अगर नहीं लगाएंगे, अगर एक्सपोर्ट होता रहेगा प्याज, तो प्याज के दाम फिर यहां बढ़ेंगे, ग्राहकों को परेशानी होगी, फिर कैसे रास्ता निकालें बीच का? सरकार तो किसानों को सुविधा उपलब्ध करे, सब्सिडी दे, सरकार खुद खरीदे, ग्राहक को भी सस्ता मिला, किसान को भी उसका भुगतान मिलेगा। आज जो लागत के हिसाब से जोड़ना चाहिए। अगर किसान 1 रुपये लगाता है तो 100 रुपये तो आए कम से कम उसको, ताकि उसके परिवार चल सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी ठीक है, जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग की सरकार बनेगी, अगर आप लोग के सरकारी कार्यकाल में अगर इस तरह के दाम बढ़ते हैं सब्जियों के या प्याज के, टमाटर के, तो आप इन किसानों को सब्सिडी देंगे और सब्सिडी में खरीदेंगे इनका माल? बिल्कुल देना चाहिए, देंगे भी सही। अभी किसान 28 लाख किसानों को कर्जा माफ किया कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में, और 5 साल चलती तो सभी किसानों को कर्जा माफ हो जाता। चलिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ ब्याज माफ करके नीति सीधी कर रही है किसानों के, कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज माफ करके बता रही है कि हमने ठीक है। प्रभु राठौर जी, समय का हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शैलेंद्र पारे जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सरकार कहने के सचेत थी, अगर जिस तरह से टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, 200 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, सरकार को लगा प्याज की भी वही स्थिति ना हो जाए, तो प्याज पर ड्यूटी लगाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई 40%, लेकिन अब किसान आक्रोश नजर आ रहे हैं। अगर सब्सिडी देकर अगर इनको पैसा दिया जाए तो सब्सिडी का बोझ भी कहीं ना कहीं जनता पर आता है, तो बड़ी समस्या है। इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ताकि ग्राहक को भी सस्ते में सब्जी मिले और किसानों को भी उनकी जो मेहनत का वाजिब दाम मिले। इसी के साथ स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।